हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब से मैंने एनडीए मैथ्स की क्लासें शुरू कर दी हैं, तो अब से रेगुलर रहना। आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। इससे लगभग हर साल एनडीए के पेपर में 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखना। सिर्फ काम की बात करेंगे, कोई फालतू बकवास नहीं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। सेट कैसे कहते हैं? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेट? वस्तुओं के सुपरवाइजर संग्रह को सेट कहते हैं। सेट कैसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरवाइजर संग्रह को सेट कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं समुच्चय, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर n से। जैसे प्राकृतिक संख्याओं समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, इसको जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। इसमें नेचुरल नंबर के अलावा क्या आती है? 0। इसी प्रकार परमेय संख्याओं समुच्चय, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। इसी प्रकार सम्मिश्र संख्याओं समुच्चय, इसी प्रकार अभाज्य संख्याओं समुच्चय, देखिए ये कुछ समुच्चय हैं। प्राकृतिक संख्याओं समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं n से, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। इसी प्रकार पूर्णांकों समुच्चय, जिसको जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ±1 ±2 ±3, ऐसे चलती जाएंगी। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं समुच्चय, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4, ये चलती रहेंगी फिर आगे। इसी प्रकार परमेय संख्याओं समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं समुच्चय, इसी प्रकार अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? ऐसी वस्तुओं का संग्रह जिसे परिभाषित किया जा सके, लेकिन जिसे परिभाषित नहीं किया जा सके वो समुच्चय नहीं है। जैसे कक्षा में उपस्थित बुद्धिमान छात्रों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। किसी और की नज़र में कोई और बुद्धिमान होगा और किसी और की नज़र में कोई और। इसी प्रकार
देश के टॉप 10 खिलाड़ी या टॉप 10 एक्टर्स, ये भी क्या है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है, हम इनको परिभाषित नहीं कर सकते। किसी का कोई फेवरेट कोई और है, कोई टॉप 10 में किसी और को शामिल करेगा और कोई किसी और को। समुच्चय क्या है, जिसको सभी एक ही बताएं। समुच्चय क्या है, जिसको अच्छी तरह से परिभाषित कर सकें। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब पहला पॉइंट देखिए, एक समुच्चय में उपस्थित या सम्मिलित प्रत्येक वस्तु को अवयव कहते हैं। प्रत्येक वस्तु क्या कहते हैं, अवयव की परिभाषा देखिए। समुच्चय में उपस्थित या सम्मिलित प्रत्येक वस्तु को अवयव कहते हैं। ये क्या है, ये एक समुच्चय है, इसमें जो ये उपस्थित हैं 1 2 3 4, ये क्या है, इसके अवयव हैं। अब कुछ पॉइंट देखिए। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है और अवयवों को इसके छोटे अक्षरों से। तो देखिए, समुच्चय को सामान्यतः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, यानी कैपिटल लेटर से। तथा इसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है, जैसे स्मॉल ABC। समुच्चय को सामान्यतः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है और इसके अवयवों को छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। जैसे ABC समुच्चय को रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल ABC ये इसके अवयवों को। अब तक हमने पढ़ा समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय के कुछ एग्जाम्पल्स और समुच्चय को किस प्रकार लिखते हैं। अब बात आती है समुच्चय को रिप्रेजेंट किस प्रकार करते हैं। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। अब हम बात करेंगे समुच्चय को निरूपित किस प्रकार करते हैं, अर्थात समुच्चय को रिप्रेजेंट किस प्रकार करते हैं। समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और दूसरा है सेट टेबुलर फॉर्म। समुच्चय को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, सेट टेबुलर फॉर्म। इसको हिंदी में सूची विधि या रोस्टर विधि कहते हैं और इसको हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। रोस्टर विधि में क्या होता है, इसमें समुच्चय के अवयवों को एक मंझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाकर लिखा जाता है। जैसे ये कोई सेट है, ये इसके अवयव हैं, जैसे ए कोई सेट है, ये इसके अवयव हैं। इनको मंझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाकर लिखा जाता है। चूँकि ये नेचुरल नंबर है, अनंत तक जाएंगी, इसलिए इनके बाद 3 डॉट लगाकर लिखा जाता है। कितने डॉट? 3, इससे ज़्यादा नहीं। इसी प्रकार कोई दूसरा सेट देखिए, जैसे 2 3 5 7 11,
ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, इसमें ये अवयव हैं 2 3 5 7 11, इनको कॉमा लगाकर मंजिला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, करली ब्रैकेट। इनके बाद 3 डॉट, अगर ये अनंत तक चल रही सीरीज तो इनके बाद 3 डॉट, ज़्यादा नहीं, 3 डॉट लगाकर लिखा जाता है। इसमें एक पॉइंट देखिए, समुच्चय में अवयवों की आवर्ती व क्रम का समुच्चय में अवयवों की आवर्ती व क्रम का समुच्चय पर कोई फर्क या प्रभाव नहीं पड़ता है। एक पॉइंट देखिए, समुच्चय में अवयवों की आवर्ती व क्रम का समुच्चय पर कोई प्रभाव या फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ए कोई सेट है, 1 1 2 3 4 4 4 5, जैसे ये कोई सेट है, इसमें देखिए 1 2 बार आया है, 4 3 बार आया है, तो इनको हम एक बार लिखेंगे, चाहे कोई अवयव कितनी बार आए उसको सिर्फ कितनी बार लिखेंगे, एक बार। और इनको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको किस प्रकार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। हम इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिए 2 4 5 3 1। समुच्चय में ना तो अवयवों की आवर्ती व ना ही उनके क्रम का कोई फर्क पड़ता है, इसलिए समुच्चय में कोई अवयव कई बार आए तो उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है और उनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेट टेबुलर फॉर्म की। अभी हमने बात की रोस्टर विधि की। सेट टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसमें समुच्चय के अवयवों को एक प्रॉपर्टी द्वारा लिखा जाता है। जैसे ये कोई सेट है x सच दैट x बराबर 5n + 3 वेयर n इज इक्वल इज ग्रेटर देन 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे एक कोई सेट है, इसमें देखिए x सच दैट, ये जो डॉट दिख रहे हैं बिंदु, इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कॉलन चिन्ह। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सच दैट x such that x बराबर 5n + 3 where n is equal is greater than 1 and n belongs to natural number। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, किसकी, इस x की। इस प्रकार दूसरा सेट देखिए, दूसरा सेट कोई भी है, x such that x is equal is greater than 3 and is equal is less than 5 where x belongs to natural number। ये भी क्या है, एक सेट है। ये कौन सी विधि है, सेट टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, हम समुच्चय के अवयवों को मंजिला कोष्ठक के अंदर एक प्रॉपर्टी लगाकर लिखा जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, c बराबर x सच दैट x एक स्वर है। यहाँ x की प्रॉपर्टी क्या है, x एक स्वर है। और इसमें और इसी सेट को हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं, देखिए x एक स्वर है, स्वर कितनी, A E I O U, इस प्रकार। इसमें सीधे अवयवों को लिखा जाता है और इसमें उनमें प्रॉपर्टी लगाकर लिखा जाता है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देख लीजिए, D कोई सेट है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है, और फिर मंजिला कोष्ठक लगा दिया। और इसमें हम किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार। इसमें तो अवयवों को डायरेक्ट लिखा जाता है, इसमें प्रॉपर्टी लगाकर। ठीक है, इतना समझ आ गया।
इतना समझ आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने रोस्टर विधि और सेट वेलर फॉर्म पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। इससे पहले हम एक पॉइंट जान लेते हैं, समुच्चय की कार्डिनल संख्या। समुच्चय की कार्डिनल संख्या। समुच्चय की कार्डिनल संख्या क्या होती है? समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या कहलाती है? कार्डिनल संख्या। समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या आई समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या ही उस समुच्चय की कार्डिनल संख्या कहलाती है। उस समुच्चय की कार्डिनल संख्या होती है या कहलाती है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ए कोई सेट है तो इसकी कार्डिनल संख्या किस प्रकार लिखेंगे? एन ए या मोड ए से। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए कोई सेट है 2 3 5 7 11 13। जैसे ए कोई सेट है, इसकी कार्डिनल संख्या कितनी होगी? इसमें गिनिए कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसकी कार्डिनल संख्या कितनी हो जाएगी? 6। एन ए बराबर 6। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा सेट कोई बी है 1 2 3 4 5। इस समुच्चय की कार्डिनल संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5। कितने अवयव हैं इसमें? 5। तो इसकी कार्डिनल संख्या क्या हो जाएगी? 5। अब हमने कार्डिनल संख्या पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। अभी हमने कार्डिनल संख्या पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में नल सेट, वर्ड सेट या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें 0 अवयव होते हैं, अर्थात कोई अवयव नहीं होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से या खाली मंजिला कोष्ठक से। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एग्जाम्पल देखिए, ये कोई सेट है x such that x is greater than 3 and less than 4, x belongs to नेचुरल नंबर। अब बताइए इसमें कितने अवयव हैं? 0। 3 से 4 के बीच में 0। तो ये कौन सा सेट है? रिक्त समुच्चय। दूसरा सेट देखिए, एकल समुच्चय। दूसरा सेट कौन सा है? एकल समुच्चय। नाम से पता चल रहा है एक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें कितने अवयव होते हैं? एक अवयव। ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव विद्यमान हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। इस समुच्चय में कितने अवयव होते हैं? सिर्फ एक। इसका एग्जांपल देखिए, ये कोई सेट है x such that x is greater than 3 and less than 5, x belongs to
नेचुरल नंबर। इसमें देखिए कितने अवयव हैं, 1, क्योंकि x 3 से बड़ा और 5 से छोटा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो इसमें कितने अवयव हैं, 1। तो ये कौन सा समुच्चय है, एकल समुच्चय। अब अगला सेट देखिए, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अर्थात जिसके अवयवों को गिना जा सकता है। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सकता है। कौन सा सेट कहलाता है, फाइनाइट या परिमित समुच्चय। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये कोई सेट है, ये कोई सेट है, इसमें कितने अवयव हैं, 11 है, इसको हम गिन सकते हैं, तो ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। इसी प्रकार दूसरा सेट देखिए, कोई ये दूसरा सेट कोई बी है, इसके अवयव कितने, 4, इनको हम गिन सकते हैं, तो ये भी कौन सा सेट है, परिमित या फाइनाइट सेट। अब अगला सेट देखिए, अपरिमित समुच्चय। अगला सेट है अपरिमित समुच्चय। अगला सेट है अपरिमित समुच्चय, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, अर्थात जिसके अवयवों को हम नहीं गिन सकते, वो कौन सेट है, अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को नहीं गिना जा सकता है, अर्थात इसके अवयवों की संख्या क्या होती है, अनिश्चित होती है। अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को नहीं गिना जा सकता है, अर्थात इसके अवयवों की संख्या क्या होती है, अनिश्चित। जैसे एग्जांपल देखिए, समतल पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। बिंदुओं का समुच्चय, जैसे समतल पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, 10 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। इसके अवयवों को हम गिन नहीं सकते, अर्थात इसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, अनिश्चित होती है। अभी हमने क्या पढ़ा, इससे पहले पढ़ा हमने सेट कैसे कहते हैं, सेट को रिप्रेजेंट किस प्रकार करते हैं, और समुच्चय के प्रकार। अभी हमने सिर्फ 4 ही प्रकार पढ़े, इससे आगे की हम अगर यहाँ तक कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे आगे कहानी हम इससे अगली वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं उसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।